हर हर बोले। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि ये हमारा एक फॉर्मूला है जिसमें हम लोग इसके फर्स्ट लेटर्स को कंसीडर करते हैं, तो ये हमारा ग्रुपिंग हो जाता है इस तरीके से। ये हमारा पहला ग्रुपिंग हो जाता है पी और एच का, दूसरा ग्रुपिंग हो जाता है हमारा बी और एच का, तीसरा ग्रुपिंग हो जाता है हमारा पी और बी का, जो ये हम देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मैंने ग्रुपिंग कर दी है, ये पी बाई एच है, ये बी बाई एच है एंड ये पी बाई बी है। तो हमें जानना है कि ये पी का मतलब क्या है, बी का मतलब क्या है और एच का मतलब क्या है। तो हम लोग सब ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा पहले से, तो उसमें हमने पढ़ा हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो वही चीज़ है फ्रेंड्स, यहाँ पी का मतलब होता है हमारा परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है फ्रेंड, इसको हम लोग परपेंडिकुलर का साइन बोलते हैं। ये एच जो है हमारा, ये हमारा हाइपो है, हाइपोटेनियस है मतलब। और ये जो बी है फ्रेंड्स हमारा, ये हमारा बेस है। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने बता दिया आपको क्या क्या है। तो अब हम सोच रहे हैं कि इसे फाइंड क्या करना है, कैसे करना है। तो ये जो हमारा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस है ना फ्रेंड्स, ये हमारा साइन थीटा का वैल्यू है। बेस बाई हाइपोटेनस ये हमारा कॉस थीटा का वैल्यू है, और परपेंडिकुलर बाई बेस ये हमारा टैन थीटा का वैल्यू है। तो हम लोग पहले इसको लिख लेते हैं फ्रेंड्स, पी बाई एच, डी बाई एच एंड पी बाई बी। ये तो हमारे हो गए फ्रेंड्स तीन जो हमारे बेसिक पहले मतलब कि स्टार्टिंग के ट्रिग्नोमेट्री तीन रेशियो हैं उनकी। अब हमारी तीन जो बच गए कॉसेक, सेक और कॉट। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हमारा कॉसेक होता है, कॉसेक जो हमारा होता है ना फ्रेंड्स, ये साइन का उल्टा होता है, इट इज़ अपोजिट ऑफ साइन, ये साइन का अपोजिट होता है। वैसे ही जो हमारा सेक होता है वो हमारा कॉस का अपोजिट होता है। देख सकते हैं कि मैंने बना दिया है, ये सेक के अपोजिट होता है। और हमारा जो टैन होता है ना फ्रेंड, ये टैन हमारा कॉट के अपोजिट होता है। तो इसका सिंपल सा यही मतलब है फ्रेंड्स कि हमें ये लिखना है कि एच बाई पी मतलब कि उल्टा, साइन का उल्टा हमारा कॉसेक हो गया, ये एच बाई बी सेक हो गया हमारा कॉस का उल्टा, और ये कॉट हो गया हमारा टैन का उल्टा। अब आते हैं फ्रेंड्स कुछ और जो हमें जानने की ज़रूरत है उस चैप्टर का पहला एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले, कुछ और चीज़ें हैं ऐसी। अब हम लोग को ये भी याद रखना चाहिए कि साइन थीटा कभी कभी हम लोग को यूज़ करने पड़ जाते हैं ये सब चीज़। साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा। तो वैसे ही हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। ये तो हो गई बात फ्रेंड्स साइन और कॉसेक की। अब आते हैं हम लोग कॉस थीटा पे। हमारा कॉस थीटा जो होता है वो होता है हमारा 1 बाई सेक थीटा, और वैसे ही हम लोग सेक थीटा को भी लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा। और टैन थीटा जो होता है हमारा दोस्तों, टैन थीटा वो होता है हमारा 1 बाई कॉट थीटा। और कॉट थीटा जो होता है हमारा वो होता है 1 बाई टैन थीटा। तो फ्रेंड्स उतना तो हमने पता कर लिया। अब ये है टैन थीटा का एक और चीज़ होता है कि टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। साइन थीटा को हम लोग जब कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे फ्रेंड्स, तो हमारा टैन थीटा का वैल्यू आ जाएगा। तो उसी तरीके से इसको अगर हम लोग उल्टा कर दें तो हमारा कॉट थीटा का वैल्यू आ जाएगा, दैट इज कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो इसके बाद एक कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स कि हमें परपेंडिकुलर कौन सा लेना है। ये बहुत बच्चों के मन में सवाल रहता है कि परपेंडिकुलर कौन सा एंगल को लेना है, बेस कौन सा होना चाहिए, क्योंकि हाइपोटेनस तो हमारा फिक्स रहता है फ्रेंड्स, पर लेकिन परपेंडिकुलर और बेस जो है रिस्पेक्टिवली चेंज होते रहती है। इसलिए हमारा ट्राइंगल हमने फिर से ड्रॉ कर लिया है ABC। तो इसमें मान लीजिए कि हम लोग एंगल ए की बात कर रहे हैं अभी, दैट इज एंगल ए, और यू कैन से एंगल थीटा, ये हमारा एंगल थीटा है अभी, ठीक है। तो अभी हमें
अभी हमें फाइंड करना है कि साइन थीटा फाइंड करना है इस ट्राइंगल का। तो मान लीजिए कि आई एम सर्चिंग फॉर साइन थीटा, मतलब कि मुझे फाइंड करना है साइन थीटा। कैसे फाइंड करेंगे भाई, हमें तो पता है बस यही कि इसका फॉर्मूला होता है P/H। ये तो बहुत डिफिकल्टी हो गई, इसीलिए ये कॉन्सेप्ट करना ज़रूरी है कि परपेंडिकुलर कौन सा होगा, बेस कौन सा होगा, और हाइपोटेनस तो हमारा फिक्स है। जैसा हम लोग जानते हैं कि जो राइट एंगल के अपोजिट जो साइड होती है वो हमारी हाइपो होती है, तो ये हमारी AC जो है वो हाइपो है। हाइपो के बारे में तो पता चल गया। परपेंडिकुलर क्या होगा, तो ये जो हमारा जिस एंगल की बात हो रही है, जैसे ये एंगल A की बात हो रही है, जो हम लोग ने थीटा लिया है, वो हमारा AB है, AB साइड पे है। तो जिस साइड पे एंगल होगा, जिस साइड पे एंगल होगा, अभी एंगल जो हमारा है वो AB पे है, तो ये हमारा बेस हो जाएगा फॉर बेस। तो बेस होगा तो किसके लिए, बेस होगा फॉर एंगल A। AB बेस फॉर एंगल A, ये हमें याद रखना होगा। AB एंगल A के लिए बेस है, या हम लोग बोले एंगल थीटा जो हमने लिया, ठीक है। और इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर होगा एंगल ए का अपोजिट साइड, दैट इज BC। BC हमारा परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो मतलब सिंपल सी बात यही है कि जिस हमारे साइड पे बेस और परपेंडिकुलर की बात होगी जब, तो जिस साइड पे हमारा एंगल होगा वो हमारा वो बेस होगा, और उसके अपोजिट वाला हमारा परपेंडिकुलर होगा। तो लेट्स स्टार्ट। हमारा साइन थीटा पता करना है हमें, तो हमारा एंगल कौन सा है, ये थीटा। तो हमारा परपेंडिकुलर कौन सा है और बेस कौन सा है, इसमें बता। तो अब हम लोग को फाइंड करना है फ्रेंड्स कि ये साइन थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ थीटा है हमारा साइड AB पे, तो ये हमारा बेस हो गया, और इसके एंगल जो थीटा है उसके अपोजिट साइड है हमारा BC, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। तो हम लोग सिंपली लिख सकते हैं फ्रेंड्स कि BC/AC इक्वल टू आर साइन थीटा। यह हो गया हमारा साइन थीटा, साइन थीटा का वैल्यू आ गया। तो वैसे ही अब हम लोग दूसरा सिनेरियो ले रहे हैं फ्रेंड्स, जिसमें हमारा थीटा एंगल जो है वो है एंगल C। एंगल C अब हमारा थीटा है, एंगल C हमारा थीटा है। तो इसके लिए हमें क्या करना है फ्रेंड्स, इसके लिए अब मायने चेंज हो जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि जिस पे एंगल होगा वो हमारा बेस होगा, तो अब ये हमारा बेस बन जाएगा, BC हमारा बेस हो जाएगा, और ये जो हमारा है AB हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो अगर हम लोग साइन थीटा, मान लीजिए कि साइन C इसको हम बोल दें साइन थीटा डैश, साइन डैश थीटा इसका नाम है, मान लीजिए साइन डैश थीटा। तो अगर इसको हम लोग को फाइंड करना है, तो ये क्या होगा हमारा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, इसका भी होगा। तो साइन डैश थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर क्या हुआ हमारा फ्रेंड्स, BC। नहीं, BC कैसे हो जाएगा, जो एंगल के अपोजिट जो साइड रहेगी वही ना हमारी परपेंडिकुलर रहेगी, तो यही हमारी परपेंडिकुलर, दैट इज AB। एंड AB बाई BC। BC कैसे है फ्रेंड्स, AC ना, हाइपोटेनस तो हमारी AC है, AC। ये हो गई हमारी साइन डैश थीटा की वैल्यू। तो अब हम लोग एक एग्जांपल लेंगे फ्रेंड्स। तो एग्जांपल क्या है, एग्जांपल है कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अज्यूम कीजिए कि मैं, तो वी आर टेकिंग अ राइट एंगल ट्राइंगल फ्रेंड्स। ये एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं जिससे आप लोगों को थोड़ा और रिलेट करने में आसानी होगी। जैसे ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बन गया ABC, तो ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, और ये हमारा एंगल थीटा है। इसमें हमें फाइंड क्या करना है फ्रेंड, यहाँ हमें क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जांपल में, डैट की फाइंड ऑल T रेशियो ऑफ एंगल थीटा। हमें एंगल थीटा की सारी T रेशियोज फाइंड करनी है। T रेशियोज क्या है फ्रेंड्स, सारी हमें पता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा एंड टेन थीटा। तो अब हम लोग फाइंड करेंगे फ्रेंड्स। पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ लिखते हैं साइन थीटा, हमने लिखा साइन थीटा, साइन थीटा। तो हम लोग इसकी वैल्यूज़ ले लेते हैं, जैसे कि AB जो हमारा साइड है ये 3 सेंटीमीटर है मान लीजिए, और ये BC हमारे 4 सेंटीमीटर है, एंड वी आर टेकिंग एज AC 7 सेंटीमीटर हमने ले लिया, ठीक है। तो इस केस में तो हमारा तीनों दिया हुआ है, तो हम लोग अब सिंपली पुट कर देंगे क्या नाम है वैल्यूज़। तो साइन थीटा का हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, P/H।
इसमें हमारा परपेंडिकुलर क्या है, तो इसके रिस्पेक्टिव हमारा परपेंडिकुलर है बी सी, दैट बी सी एंड हाइपोटेनस है हमारा ए सी। सो बी सी की वैल्यू हम लोग डालेंगे दैट इज़ 4 सेंटीमीटर एंड ए सी की वैल्यू डालेंगे दैट इज़ 7 सेंटीमीटर। साइन थीटा हमारा निकल गया। अब हम लोग फाइंड करेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा हमारा होता है बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस एंड ये जो हमारा है बेस क्या है इस पर ए बी, क्योंकि इस पर ही एंगल बना हुआ है। तो ए बी इज़ आर बेस एंड आर परपेंडिकुलर की बात नहीं, उसमें हम लोग tan थीटा में बात करते हैं। हम लोग का फॉर्मूला है बेस बाय हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस हमारा क्या है 7 सेंटीमीटर, तो हाइपोटेनस हमारा 7 सेंटीमीटर है, तो हम लोग वैसे ही लिख देंगे 3/7 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा साइन थीटा एंड कॉस थीटा। स्टार्ट करें। अब हम लोग tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे। tan थीटा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा tan थीटा हो जाएगा हमारा बेस बाई नहीं परपेंडिकुलर बाई बेस, दैट इज हमारा परपेंडिकुलर क्या था फ्रेंड्स, परपेंडिकुलर था हमारा बी सी और बेस क्या है हमारा फ्रेंड्स ए बी। तो हमारा बेस जो था वो बेस था क्या नाम है ए बी और परपेंडिकुलर है बी सी। तो हमारी बेस की बात कर लें तो हम लोग अब वैल्यूज चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स। क्या थी हमारी 3 सेंटीमीटर थी ए बी की वैल्यू एंड ए बी की वैल्यू हमारी 3 सेंटीमीटर है फ्रेंड्स एंड 4 सेंटीमीटर है हमारी बी सी की वैल्यू एंड 7 सेंटीमीटर ए सी की वैल्यू। तो हमें परपेंडिकुलर बाई बेस लेना है। तो हमारी परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है फ्रेंड्स, परपेंडिकुलर बी सी है तो ये हमारी 4 सेंटीमीटर की है और ये जो है हमारी ए बी जो कि बेस है हमारी वो 3 सेंटीमीटर की है। तो ये तो वैल्यूज़ आ गई फ्रेंड। अब बात करते हैं कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड टैन थीटा। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉसेक थीटा। तो व्हाट इज़ देयर इन कॉसेक थीटा कि हम लोग कॉसेक थीटा में साइन थीटा को उल्टा कर देते हैं। तो दैट इज़ हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर एंड हमारा हाइपो क्या है फ्रेंड्स, हाइपो हमारा ऑब्वियसली ए सी है और परपेंडिकुलर है हमारा बी सी। तो इसमें क्या करना है ना फ्रेंड्स, ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना है। हम पीछे अपने पेज को टर्न करेंगे, नहीं तो दिमाग में ये बात रखेंगे कि जो साइन थीटा का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, तो ये सब तो हो गया, साइन कॉस टैन फाइंड कर लिया, तो कॉसेक सेक और कॉट ईजिली फाइंड होगा। तो क्या है, हाइपोटेनस हम जानते ही थे कि 7 था और परपेंडिकुलर हम लोग जानते ही है कि 4 है। पर लेकिन इतना करने का जरूरत भी नहीं है फ्रेंड्स। अगर मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड ऑल टी रेशियोज एंड यू आर गिवन मतलब कि साइन का वैल्यू दिया हुआ है, तो कॉसेक तो आपको फाइंड करने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी नहीं है, बस साइन। अब हम लोग बात करते हैं लास्ट सेकेंड लास्ट, दैट इज सेक थीटा, दैट इज हाइपोटेनस बाय बेस। एंड इसका क्या होगा कि हमारा हाइपोटेनस है ए सी एंड बेस है हमारा ए बी। तो ये हो जाएगा हमारा 7/3। एंड लेट्स टॉक अबाउट लास्ट कॉट थीटा। कॉट थीटा का क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हमारा होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। बेस है हमारा ए बी, परपेंडिकुलर है हमारा बी सी और बेस जो है हमारा वो है 3 सेंटीमीटर एंड परपेंडिकुलर 4 सेंटीमीटर। तो ये हमने सारा टी रेशियोज फाइंड कर लिया है। तो अब ये वीडियो ख़त्म होने जा रही है फ्रेंड्स एंड अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कीजिए और हम लोग एक्सरसाइज को अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 1 बाय 1, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।